सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है कि जहां बेशुमार अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं और ये अल्लाह के वली जब अपने ज़ाहिरी जिस्म के साथ इस जमीन पर मौजूद थे तब भी इन्होंने बेशुमार करामतें अपनी दिखाई हैं और बेशुमार गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं इनकी करामतों को देख करके। और जबकि आज ये अल्लाह के वली अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं तो आज भी देखने वालों को इनकी करामतें दिख जाया करती हैं और ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से है। और देखें कुरान की वो आयत भी है ना कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार कि अल्लाह के जो वली हैं उनको ना ही तो किसी चीज का खौफ है ना ही किसी चीज का गम है। वो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, और जिसके दिल में रब का खौफ होता है ना तो फिर सब उससे डरते हैं। और जिसके दिल में सबका खौफ होता है, रब का खौफ नहीं होता, तो फिर वो सबसे डरा करता है। तो इसीलिए खौफे खुदा बहुत बड़ी चीज है। अपने अंदर खौफे खुदा पैदा करें, फिर दुनिया वाले देखें आपसे कैसे डरते हैं। फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और कैसे आप फिर गुनाहों से दूर रहेंगे। तो अल्लाह के वली हिंदुस्तान में बहुत मौजूद हैं। उन्हीं अल्लाह के वलियों में से एक बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत की जिन्हें हम हाजी अली के नाम से जानते हैं, कि जिनका मज़ार मुंबई के अंदर मौजूद है और समुद्र के अंदर जिनका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है। बहुत बड़े अल्लाह के ये वली हैं और बहुत सारी करामतों का इनसे ज़ुहूर हुआ है। और अगर देखा जाए तो आज भी अगर जो आशिकाने औलिया अल्लाह हैं, जो मोहब्बत रखते हैं औलिया अल्लाह से, जो बुग़्ज़ रखते हैं उनसे तो कोई हमें लेना देना है ही नहीं, लेकिन जो मोहब्बत रखते हैं अल्लाह के वलियों से उन्हें वो करामतें आज भी नज़र आ जाया करती हैं। देखें आप, समुद्र के अंदर मौजूद है वो दरगाह, और न जाने कितनी समुद्र की जो लहरें हैं वहां आकर के टकरा देती हैं, लेकिन हाजी अली दरगाह की किसी एक भी ईंट को वो हिला नहीं पाती, वहां किसी भी चीज को वो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये करामत है उनकी। और हाल ही में जो सन चल रही है, ईस्वी सन 2020 जो चल रहा है, आपने देखा कि तरह तरह के अजाब का नुज़ूल हुआ है और उसी में एक तूफान भी शामिल है। तूफान भी एक अजाब की शक्ल में ही नाजिल हुआ है। और कितना भयंकर तूफान कि जिसने कितने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया, कितनों के घरों को बर्बाद कर दिया। समंदर में भी, समंदर का जो पानी का लेवल था वो भी खतरे से बाहर हो गया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जो शहर मुंबई है वहां को, उस शहर को भी खतरा लायक हो गया। लेकिन जो मज़ार मुक़द्दस मौजूद है ना समंदर के अंदर, अल्लाह के वली हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का, वहां आकर के ये समंदर भी झुक जाता है लेकिन दरगाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो खौफे खुदा जिनके दिल में मौजूद हो और अल्लाह के जो दोस्त बन जाया करते हैं ना, तो क्या समंदर और क्या तूफान और क्या उनके लिए कोई दूसरी चीज, वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, फिर वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरते हैं। तो ये सबक हासिल करने का मौका है। जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह के वली ये भाई मर कर के मिट्टी में मिल गए, ये भी चले गए, इनकी दरगाहों पे क्यों जाते हैं, मज़ार पे क्यों जाते हैं। यार, हम अहले सुन्नत वल जमात का ना ये अकीदा है कि हम अल्लाह के वलियों के जो मज़ारात पे जाते हैं ना, तो ये नहीं कि हम उनसे जाकर के मांग रहे हैं, नहीं, बल्कि उनको हम वसीला बना करके अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। कि जब हम वसीला बनाएंगे उनको, हम तो इस लायक नहीं है, लेकिन जब उनको वसीला बना करके कोई दुआ मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दोस्तों के सदक़े में, अपने वलियों के सदक़े में हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि कबूल फरमा लेगा। ये जो बातें बनाते हैं कि भाई क्यों मांगते, जाकर के देखें कितनी करामतों का ज़ुहूर हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिनके पास आंखें तो मौजूद हैं लेकिन वो उस चीज को देख नहीं पाते हैं सही तरीके से, तो उनकी आंखें इस लायक नहीं है कि वो इन करामतों को देख सके। अल्लाह के वलियों का मकाम, अल्लाह के वलियों का मर्तबा ऐसा है
कि कोई आम इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह ने कितना मकाम, कितना बड़ा मर्तबा अपने वलियों को अता फरमाया, और हिंदुस्तान की सरजमीन अल्लाह के वलियों से भरी पड़ी। और हम कोई किसी को मानता रहे, लेकिन हम अगर मानते हैं तो हम हिंदुस्तान का बादशाह हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजेरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मानते हैं। हमारी सारी अकीदतें उनसे जुड़ी हुई हैं, हमारी मोहब्बतें अल्लाह के वलियों से जुड़ी हुई हैं। तो जो इस ख्याल के लोग हैं कि क्यों जाते हैं, और इस बात को हम भी मना करते हैं कि वलियों की बारगाह में जाओ, अदब व एहतराम को, अदब व एहतराम के साथ वहां जाओ। देखें, वो एक बात आपको मैं और बता दूं कि जब भी किसी आलिम की बारगाह में जाओ ना, तो अपनी ज़बान को संभाल करके जाओ, क्योंकि आप कुछ गलत बोलोगे वो आपकी ज़बान को पकड़ लेगा। लेकिन किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो अपने दिलों को संभाल करके जाओ, क्योंकि अल्लाह के वली जो होते हैं वो दिलों के हाल से वाकफियत रखते हैं, आपके दिलों की बातों को भी वो जानते हैं। तो दिल संभाल करके जाओ। बेशुमार अल्लाह के वली मौजूद हैं, उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, और उनकी जिंदगी से सबक हासिल करने की कोशिश करो, तो फिर आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। फिर देखें, हाजी अली की बारगाह में हम पहुंचते हैं तो कितने तूफान आए, सब कुछ आया। आज अगर आप जाकर के खड़े हो जाएं, कोई आप जाकर के वहां बिल्डिंग बना दे, देखें नहीं अगले दिन खत्म हो जाए तो क्या है, लेकिन हजार कितनी सदियों से वो मज़ार मुक़द्दस समुद्र के अंदर मौजूद है, लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी समंदरों की लहरें। तो ये हाजी अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदा करामतों में से एक करामत है।